हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम बात करेंगे कोठारी कमीशन पे। इससे पहले 2 कमीशन पे हम बात कर चुके हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ओके, तो कोठारी कमीशन, सबसे पहले कोठारी कमीशन आया था 64 से 66, यानी 1964 के से 1966 के बीच आया था। ठीक है, उसके बीच उन्होंने वर्क किया था। एडहॉक कमीशन भी इसे कहा जाता है। एडहॉक यानी टेम्परेरी कमीशन, ओके, जो परमानेंट कमीशन नहीं है। ओके, अब इसके जो चेयरमैन थे वो DS कोठारी थे, और इसमें जो टोटल मेंबर्स थे वो थे 17 मेंबर्स। 17 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स इंडियन थे, 5 मेंबर्स फॉरेन में रहते थे, आई मीन फॉरेनर थे। उसमें से जो पहला था वो USA से था, दूसरा फ्रांस, UK, रसिया और जापान से। तो ये 5 फॉरेनर थे। ओके, और जो 12 थे वो इंडियंस थे, कीप इन माइंड। और ये जो कंट्रीज हैं इनको भी लिख लीजिएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, USA, फ्रांस, UK, रसिया एंड जापान। ओके, अब है इसमें जो टास्क फोर्स थे, 12 टास्क फोर्स थे, जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो 12 टास्क फोर्स थे, उनको भी नोट कर लीजिएगा। और जो वर्किंग ग्रुप थे वो 7 वर्किंग ग्रुप थे। स्क्रीन पे देखो 7 वर्किंग ग्रुप आपको दिख भी रहे होंगे, तो 7 वर्किंग ग्रुप थे। ओके, तो ये 12 टास्क फोर्स और दूसरा क्या था, 7 वर्किंग ग्रुप। तो 2 साल के बाद इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की थी। और रिपोर्ट जो सबमिट की थी उसका डेट जो था वो था 29 जून 1966 को था। क्या था, 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी। अब जब रिपोर्ट सबमिट की थी, उसके जो पार्ट थे रिपोर्ट के, वो 3 पार्ट थे। उसमें से पहला जो पार्ट था वो चैप्टर 1 से लेकर 6 तक था। तो 1 से लेकर 6 तक जो चैप्टर थे उसका जो नाम था वो था जनरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, और जो दूसरा था, जो चैप्टर नंबर 7 से लेकर 17 तक था, 7 से लेकर 17 तक जो चैप्टर नंबर था उसका नाम था डिफरेंट स्टेजेस एंड सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन। और लास्ट जो चैप्टर था, यानी 18 से लेकर 19 तक, ओके, वो जो चैप्टर था वो था प्रॉब्लम्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन। ओके, जो भी रिकमेंडेशन थी इसकी, उसका इंप्लीमेंट होने में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में जिक्र किया था इस वाले चैप्टर में। ओके, लास्ट वाले में तो बहुत सारी रिकमेंडेशन थी इसमें। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में पूछी जाती है, वो रिकमेंडेशन मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सबसे पहले तो एक और चीज बता दूं मैं कि जो डॉक्टर DS कोठारी थे, वो जिस टाइम वो चेयरमैन थे किसके, कोठारी कमीशन के, उसी टाइम वो क्या थे, UGC के भी चेयरमैन थे, UGC के। ओके, और अब बात करते हैं जो इनका जो रिपोर्ट थी, कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसका जो दूसरा नाम था, या आई मीन टाइटल कहें या इंटाइटलमेंट ऑफ द कोठारी कमीशन, तो उसका नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ओके, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इनका पैटर्न, इनके एजुकेशन का पैटर्न क्या था। ओके, तो इनके एजुकेशन का पैटर्न था 10+2+3, 10+2+3, जो अभी देखा गया भी है। आई मीन अभी जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो एजुकेशन पैटर्न है अभी वही है। यानी 10+2 का मतलब हो गया 12th, और +3 का मतलब हो गया ग्रेजुएशन, यानी 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल का इंटर। ओके, और 10 तक यानी सेकेंडरी एजुकेशन 1 to 10 हो गई। ओके, अब इसमें जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो त्रिभाषा सूत्र है, यानी बच्चे को 3 भाषा सिखानी है आप। ठीक है, आपको 3 भाषा कौन कौन सी होंगी, पहली तो अपनी वही होगी, मदर टंग हो गई, एक रीजनल हो गई। ओके, और तीसरी कौन सी होती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओवरऑल स्टूडेंट को आपको 3 भाषाएं सिखानी है। ओके, वो कोई भी हो सकती हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू एरियाज। ओके, एरिया के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होती रहेंगी। अब बात करते हैं हम, इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दी, उन्होंने कहा कि जो भी नेशनल इनकम होगी उसका जो 6% होगा, ठीक है, जो भी 6% मनी होगी वो किस में जाएगी, एजुकेशन सेक्टर में जाएगी। कितनी, पूरी नेशनल इनकम की 6% जो मनी होगी वो कहां जाएगी, एजुकेशन सेक्टर में। 6%, कीप इन माइंड, ये बहुत आता है 6%, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, जब इन्होंने 29 जून 1966 को रिपोर्ट सबमिट की, तो उस टाइम जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे MC चांगला। कौन थे, MC चांगला। तो उन्होंने MC चांगला को ही अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और वो रिपोर्ट का जो नाम था यानी टाइटल था वो था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और बहुत सारी रिकमेंडेशन है जो आप हमारी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, बहुत सारी रिकमेंडेशन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ओके, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। हाँ, वन मोर थिंग मैं ये बताना भूल गया कि 14 जुलाई 1964 को ये हमारा जो कमीशन है वो बना था, 14 जुलाई 1964 को, और लास्ट जो ये डिजॉल्व हो गया था वो हो गया था 29 जून 1966 को, ये डिजॉल्व हो गया था, यानी फिनिश हो गया था उसके बाद।
ओके, तो ये डेटा यानी ये डेटा और इंफॉर्मेशन सारी याद रखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।